नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। फिलहाल देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, 100 बड़ी खबरें फुल रफ्तार के साथ न्यूज 100 में। विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 275 पहुंची, 10 डॉक्टर और उनके रिश्तेदारों की मौत। एनएसजी, डीजीसीए और एएआईबी की टीम जांच में जुटी। अहमदाबाद हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी, प्लेन क्रैश की वजह से का पता लगाने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में हाई लेवल कमेटी का गठन। समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय और भारत सरकार करेगी। 3 महीने में जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ट्वीट। AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए समिति का गठन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और संभालने के लिए SOP तैयार करने पर ध्यान केंद्रित होगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की बैठक है। SFT को लेकर करेंगे समीक्षा मीटिंग। बैठक में DGCA, मोका, MOCA, BCAS के ऑफिसर मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद DGCA का बड़ा फैसला, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों की हर उड़ान से पहले सुरक्षा जांच होगी। प्लेन क्रैश साइट पर पहुंची DGCA और NSG की टीम, मलबे का सामान हटाने का काम तेजी से जारी। सुबह DGCA और NSG की टीम पहुंची। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का वीडियो सामने आया। वीडियो में विमान का एम्पेनेज और BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल की क्षतिग्रस्त इमारत देखी जा सकती है। विमान के पिछले हिस्से को निकालने की कोशिश। प्लेन हादसे में पीड़ित परिवार के लोग DNA सैंपल देने पहुंचे। BJ मेडिकल कॉलेज में दुर्घटना के पीड़ितों के परिवार DNA नमूने देने के लिए पहुंचे। विमान के पिछले हिस्से को निकालने का काम जोरों पर। दुर्घटनाग्रस्त विमान के पिछले हिस्से से एक और शव बरामद किया गया। क्रैश के 28 घंटे बाद मिला ब्लैक बॉक्स। बॉक्स मिलने से हादसे की असली वजहें जानने में अब मदद मिलेगी। एक बिल्डिंग की छत से ब्लैक बॉक्स मिला है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक्स पर पोस्ट कर ब्लैक बॉक्स मिलने की जानकारी दी। DVR और इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर से के शेयर की जा रही तस्वीरों को फेक बताया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच में 3 एजेंसियां जुटी हैं। AAIB की चल रही जांच में अमेरिका के शनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और ब्रिटेन का एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच हेल्प कर रहा है। AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसे में मारे गए लोगों के DNA सैंपल लेने का काम जारी। सिविल हॉस्पिटल में शवों को कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट किया गया। जिन शवों की पहचान के लिए DNA जांच की जरूरत नहीं, उनके शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। पहला शव भावनगर के एक परिवार को सौंपा गया। कुल 8 लोगों के शव परिजनों को सौंपे गए। पायलट सुमित सबरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा गया आखिरी मैसेज सामने आया। मैसेज में सबरवाल ने कहा, प्लेन उठ नहीं रहा, बचेंगे नहीं। 4 से 5 सेकंड के संदेश में सुमित सबरवाल बोलते रहे, मे डे मे डे मे डे। थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। विजय रूपानी के बेटे ऋषभ गांधीनगर में अपने पिता के आवास पर पहुंचे। विमान हादसे में बीजेपी नेता विजय रूपानी की भी मौत हुई है। प्लेन हादसे में लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। उच्चायोग के बाहर दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। विमान हादसे को लेकर कर्नाटक के मंत्री SS मल्लिकार्जुन ने कहा, विमान दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, जांच जारी। ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद पता चलेगा हुआ क्या था। गुजरात के BJ मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रेस नोट जारी किया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 4 MBBS स्टूडेंट के मारे जाने की पुष्टि। हादसे के वक्त हॉस्टल की बिल्डिंग में लंच कर रहे थे सभी बच्चे। 20 स्टूडेंट जख्मी, इसमें से 11 का इलाज कर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। अहमदाबाद विमान हादसे पर अब शुरू हुई सियासत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताते हुए हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। खड़गे ने कहा, रिटायर्ड जज से कराई जाए विमान हादसे की जांच। पवन खेड़ा ने अमित शाह के बयान को असंवेदनशील बताया। कहा, गृह मंत्री की तरफ से कम जवाबदेही का वादा तो होना ही चाहिए, उन्हें भाग्य पर भाषण नहीं देना चाहिए था। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर NCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, यह दुर्घटना बहुत भयावह और मैं संसद में हवाई सुरक्षा का मुद्दा उठाऊंगी।
हादसे को लेकर सीपीआई ने जांच की मांग की है। कहा सरकार को दुर्घटना की गहन जांच शुरू करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। आरजेडी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। आरजेडी के दफ्तर में आज नामांकन होगा। लालू प्रसाद तेजस्वी की मौजूदगी में मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज से 2 दिवसीय अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा। प्रियंका कई विकास योजनाओं का तोहफा देंगे। अपने क्षेत्र को चोक्कड़ में बाघ हमले के शिकार हुए शख्स के परिजनों से भी मुलाकात। यूपी में पिछड़ी जातियों की लामबंदी को लेकर कांग्रेस का आज से भागीदारी न्याय सम्मेलन लखनऊ से शुरू हो रहे अभियान में 14 जुलाई तक इसे चलाएंगे। दिल्ली में रेखा सरकार जल्द लाएगी नई आबकारी नीति। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता। कई राज्यों की आबकारी नीतियों की समीक्षा कर रही है उच्च स्तरीय समिति। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 33 आयुष्मान मंदिरों का उद्घाटन करेंगी। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1100 आरोग्य मंदिर का निर्माण करेगी। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा बीजेपी का मेगा प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी प्रशिक्षण शिविर का केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज उद्घाटन करेंगे। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाने की खबरों को खारिज किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, फिर जयचंद का जिक्र करते हुए अब जयचंदों ने मीडिया वालों से मिलकर अफवाह फैलाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला किया। बेगूसराय में एक जनसभा के दौरान बोले तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू हर सियासी हथकंडा आजमा रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब नार्को टेस्ट की उठी मांग। राजा के भाई सचिन ने मुख्य आरोपियों सोनम और राज कुशवाहा को नार्को टेस्ट कराने की मांग की। राजा के भाई ने कहा मर्डर में और लोग शामिल हो सकते हैं। मामले में सोनम और राज कुशवाहा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी 5 आरोपी मेघालय पुलिस की हिरासत में, जहां आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश से जनजीवन पर असर। नदी जैसी दिखाई पड़ी चिंचवाड़ शहर की सड़कें। भारी बारिश ने महानगरपालिका की साफ सफाई की पोल भी खोली। बारिश होते ही पानी पानी हुआ शहर। पानी के चलते नाले में बही कई गाड़ियां। फायर ब्रिगेड ने क्रेन की मदद से इन गाड़ियों को बाहर निकाला। महाराष्ट्र में आज से तेज हवा के साथ कई जगहों पर बारिश का अलर्ट। मुंबई समेत कई शहरों को लेकर येलो अलर्ट जारी। 12 से 17 जून के बीच राज्य में तेज हवा के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना। मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई में येलो अलर्ट। वहीं कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा और सांगली में ऑरेंज अलर्ट जारी। तेलंगाना के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल। कर्नाटक में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। धारवाड़ जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में आज के लिए छुट्टी घोषित। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ रही है प्रचंड गर्मी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री के पार। दिल्ली में हीट वेव और लू को देखते हुए रेड अलर्ट जारी। दिल्ली में आज तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच हो सकता है। मौसम विभाग ने 3 से 4 दिनों में हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लू चलने की संभावना जताई। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। दिल्ली एनसीआर में आज भी हीट वेव का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने शाम को आंधी और पानी को लेकर अलर्ट दिया है। हीरो मोटोकॉर्प ने विदा ने VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए अनिल कपूर और रणबीर कपूर के साथ अभियान शुरू किया। अभियान में पारंपरिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बीच पीढ़ीगत टकराव थीम का इस्तेमाल किया। विदा VX2 को भविष्य के लिए तैयार इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर पेश किया गया, जिससे अत्याधुनिक डिजाइन और उच्च प्रदर्शन सुविधाओं के साथ शहरी गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है।
1 जुलाई को इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च की योजना है। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, लोकल ट्रेन से उतरते वक्त फिसलने से यात्री की मौत। सेंट्रल लाइन के घाटकोपर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हादसा हुआ, मृतक की पहचान नहीं हो सकी। तमिलनाडु के चेन्नई स्थित रामपुरम इलाके में मेट्रो रेल निर्माण के दौरान हादसा, 2 बड़े खंभे गिरने से एक शख्स की मौत। हादसे से पुनमल्ली माउंट रोड पर ट्रैफिक जाम हुआ, घटना की वजहें जांचने में अधिकारी जुटे। नोएडा के सेक्टर 35 स्थित सुमित्रा हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई, रिकॉर्ड रूम में आग लगने से हड़कंप। सूचना मिलती फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हॉस्पिटल के 2 केयरटेकर को कांच तोड़ने के दौरान मामूली चोट आई। निरंकुश दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आमिर खान ने माना दिल फिल्म का गाना महिला विरोधी, कहा करियर की शुरुआत में कुछ चीजें की जो सही नहीं है। किडनी कॉर्निया ट्रांसप्लांट करा चुके हैं राणा दग्गुबाती, कहा अगर एक आंख बंद कर दूं तो दूसरी से दिखाई नहीं देता, शूटिंग में अक्सर दिक्कत होती है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर भावुक हुई भारती सिंह, कहा अब फ्लाइट का डर और बढ़ गया है, किसी काम में मन नहीं लग रहा। हाउसफुल 5 फिल्म ने एक हफ्ते में वर्ल्ड वाइड 186 करोड़ रुपए कमाए, डोमेस्टिक कलेक्शन 127 करोड़ के पार। समय से पहले रिलीज होने जा रही फुलेरा सीरीज, फुलेरा में कौन बनेगा नया प्रधान, पंचायत सीजन 4 के ट्रेलर में दिखा चुनावी घमासान। शेख हसीना का आरोप, यूनुस को आतंकियों का साथ, रोहिंग्या कॉरिडोर के बहाने अमेरिका को सैंड मार्टिन द्वीप बेचने की साजिश। अमेरिका में भारतीय फैकल्टी की नियुक्ति 45% तक घटी, स्टूडेंट्स की संख्या 1 लाख तक कम हुई, यूनिवर्सिटी ने छात्रों के एडमिशन ऑफर वापस लिए। फ्रांस में 3 नाबालिग लड़कों पर 12 साल की यहूदी लड़की से गैंगरेप का आरोप, आरोपियों पर दर्ज किया गया मुकदमा। अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बने, इस साल 37,000 करोड़ फोन भेजे। इजराइल ईरान टेंशन से बढ़ सकता है पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चा तेल 10% तक महंगा हुआ। मई में रिटेल महंगाई दर घटकर 2.82% पर पहुंची है, 6 साल में सबसे कम। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी से महंगाई घटी। भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड से भारत लौटे, फैमिली इमरजेंसी की वजह से फैसला लिया, लीड्स में 20 जून से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। आईपीएल विक्ट्री सेलिब्रेशन गाइडलाइन को लेकर बीसीसीआई की आज बैठक, बेंगलुरु भगदड़ के बाद फैसला। इंग्लैंड टीम के उपकप्तान ओली पोप बोले भारतीय टीम में टैलेंट की कमी नहीं, विराट कोहली की चमक मिस करेंगे।